हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में आने के चांस हैं। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं जीएसवीएम कानपुर मेडिकल कॉलेज से, और जो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और जिस भी स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज यूपी यूएमएस सैफई इटावा से करने हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यूपी यूएमएस सैफई इटावा के जो बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के जो कोर्स हैं, अभी उनके फॉर्म आए नहीं हैं। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर देखते हैं। बायोलॉजी से शुरू करते हैं। पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, कह रहा है आनुवंशिकीय संशोधित फसल उत्पन्न किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा, या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सी ऑप्शन क्रॉस ब्रीडिंग, या डी ऑप्शन माइक्रो प्रोपागेशन, या करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, कह रहा है भारत में निम्नलिखित किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो हम लोग को मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा थार डिजर्ट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट, या जेनेटिक प्लान, या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, जहाँ पे वो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये हॉट स्पॉट रीजन होती है। हॉट स्पॉट वो रीजन होते हैं जहाँ पे इस स्पीसीज की रिचनेस अधिक होती है। तो ये वेस्टर्न घाट जो क्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में कितने हॉट स्पॉट हैं, तो 3 हॉट स्पॉट कहाँ पे हैं इंडिया में। अगर वर्ल्ड की बात कर रहा है तो हम लोग 34 लगाएंगे, और इंडिया का हॉट स्पॉट की बात कर रहा है तो 3 लगाएंगे। तो ये आप लोग भी एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 भी देख लीजिए। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज बायोजियोग्राफिकल रीजन, जैव विविधता का हॉट स्पॉट वह जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संग्रह है, दैट इज सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी वेयर बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेटेंड विथ डिस्ट्रक्शन। जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संग्रह है और वहाँ जैव विविधता का विनाश का संकट है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। वो जो यहाँ की क्या बात कर रहा है, हॉट स्पॉट की बात कर रहा है। हॉट स्पॉट ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस जो होती है वो हाई लेवल पे होती है और उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर, तो ब्लू व्हेल जो होता है, नीली व्हेल को कहाँ पे रखा जाता है, ये देख लीजिए। इंडेंजर्ड एनिमल, वल्नरेबल एनिमल, और थ्रेटेंड एनिमल, और रेयर एनिमल, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो ब्लू व्हेल ऐसे प्राणी होते हैं जिसको लुप्त प्राय जो विलुप्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इनको इंडेंजर्ड एनिमल में रखा गया है। और वल्नरेबल का मतलब होता है जो असुरक्षित प्राणियों में रहते हैं, उनको वल्नरेबल कहते हैं। और थ्रेटेंड वाले संकटग्रस्त प्राणियों में आते हैं, और रेयर एनिमल दुर्लभ प्राणियों में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, गुजरात। ये कौन सा ऑप्शन गुजरात सही हो जाएगा, जो कि का गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित होता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ, ये सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम जो यूपीएमएस सैफई में होता है इटावा में, ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजी में पूछा गया था। व्हाट इज द सिंबल ऑफ WWF, WWF का सिंबल पूछा गया था। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन टाइगर, और बी ऑप्शन कंगारू, और सी ऑप्शन गैंट पांडा दिया था, और डी ऑप्शन बियर, यही क्वेश्चन ही था। उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा?
सी ऑप्शन गेंट पांडा जो होता है, विशालकाय पांडा होता है, यही WWF का सिंबल होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका WWF का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। फिजिक्स के चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, किसका होता है? फर्स्ट ऑप्शन चार्ज का, बी ऑप्शन मोमेंटम, सी ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस, या डी ऑप्शन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। एनर्जी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जो ए जेनर डायोड कैन बी यूज, जो जेनर डायोड होते हैं ये किस में यूज किए जाते हैं? तो इसमें देख लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर में यूज किए जाते हैं, AC वोल्टेज रेगुलेटर में, या फिर DC वोल्टेज रेगुलेटर में, या डी ऑप्शन हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। DC वोल्टेज रेगुलेटर में जो डायरेक्ट करंट वोल्टेज होती है उसी के रेगुलेटर में जेनर डायोड को यूज किया जाता है कम और तेज DC वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। DC वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कहता है इफ़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज एट 60 डिग्री देन द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म विल बी। कह रहा है कि दो समतल दर्पण के बीच कोण यदि 60 डिग्री है का हो तो किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। कह रहा है दो समतल दर्पण आप ले लीजिए, उसका कोण जो 60 डिग्री रखी है। अब ये पूछ रहा है कितना इमेज फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे। 5 इमेज जो होता है क्या फॉर्म होता है अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लेन मिरर को रखते हैं तो कितना 5 इमेज फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज। कह रहा है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है यूरेनियम 235 यूज किया जाता है, यूरेनियम 236, या यूरेनियम 238, या यूरेनियम 239। तो क्या यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। यूरेनियम 235 को यूज किया जाता है किसमें? भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है यूरेनियम 235 को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। कह रहा है एक आदर्श वोल्ट मापी का प्रतिरोध होता है। तो हम लोग को रेजिस्टेंस देखना है क्या होता है, वेरी लो होता है। वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है, या वेरी हाई, या इन्फिनाइट होता है, या फिर जीरो होता है। तो जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इन्फिनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल मोमेंट का P और E दिया गया है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। डाइपोल मोमेंट P दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया गया है, और वैद्युत क्षेत्र में E में P आघूर्ण द्विध्रुव में क्रियाशील का आघूर्ण हम लोग को बताना। तो ये देख लीजिए B सही करेंगे, P क्रॉस E होता है। ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे डॉट लगाया गया, डॉट नहीं होगा, यहाँ पे भी डॉट लगा, यहाँ जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डज ओबे ओम्स लॉ। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, पर अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम्स के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के स्क्वायर दे रहा है, तो ये नहीं ना क्यूब होगा, ये डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किरचॉफ्स करंट लॉ दी कंजर्व क्वांटिटी। जो किरचॉफ के धारा का नियम है वो किस राशि को, किस क्वांटिटी को कंजर्व करती है। तो ऑप्शन नंबर चार्ज, किरचॉफ चार्ज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 दी EMF ऑफ प्राइमरी सेल 2 वोल्ट दिया गया है। जो प्राइमरी सेल होती है उसका EMF 2 वोल्ट दिया गया है। व्हेन इज शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स 4 एम्पियर करंट दिया गया है। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.5 ओम्स आ जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो ये मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो कैसा मूव करेगा, इलिप्टिकल या सर्कुलर या पैराबोलिक या लीनियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, द एंगल ऑफ डिप एट अर्थ इन मैग्नेटिक पोल। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप कितना होगा, नति कोण कितनी होगी। तो अगर पूछता है एंगल ऑफ डिप अर्थ मैग्नेटिक पोल पे पूछेगा तो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, अगर मैग्नेटिक पोल पे पूछेगा तो 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर वो इक्वेटर पे पूछता तो 0 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कह रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जो होता है उसका आप लोग क्लियर कर लीजिए। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों क्लियर कर लीजिए कि किसमें क्या होते हैं, इसके डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। बट यहाँ ये क्वेश्चन में कह रहा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी, जो यक्स दिया गया है ये मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी का सिंबल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन होता है। तो ये देख लीजिए यूनिवर्सली का रिलेशन होता है। अगर आप इसको मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी का बनाएंगे तो ये मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी ये क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। तो आप ये देख लीजिए ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ये टेम्परेचर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये यूनिवर्स में हो जाता है, ये यूनिवर्स में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज का नियम प्रतिफल के संरक्षण का नियम करता है। तो लेंज लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्व करता है, एंजर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, द करंट इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 दिया गया है और इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर तक इंक्रीज किया जाता है। दी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कॉइल, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना है जो कॉइल में स्टोर होती है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बी 40 जूल ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट में। एलसी सर्किट में दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति हम लोग को देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है एलसी सर्किट में। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हम लोग फर्स्ट करेंगे 1/2 पाई रूट एल जी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68 से हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग एकदम कंप्लीट वीडियो देखिए और लास्ट तक क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो ओनली आपके ही लिए बनाया गया है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हुई चीज़ नेचुरल रबर इन द फॉलोइंग, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबर है। तो हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बेकेलाइट दिया गया और बी ऑप्शन नाइट्रो सेलुलोज दिया गया है और सी ऑप्शन आइसोप्रीन दिया गया है ऑप्शन में और डी ऑप्शन पॉली इथाइलिन दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 ये क्या कह रहा है, SF6 यस सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर 6 बॉन्ड बनाते हैं, सल्फर जो होता है 6 बॉन्ड बनाता है। तो अगर यहाँ पे 6 फ्लोरीन लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बॉन्ड भी बनाएगा और 6 बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है 1 2 3 4 5 6। तो हो जाएगा sp3 3 1 4 और 2 बचता है तो sp3d2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और गलत होने के चांस भी रहते हैं। लैक ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, अगर एस्कॉर्बिक एसिड में डाइट में अपने अगर एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी तो कौन सी डिजीज होती है। आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होगा या फिर बी ऑप्शन नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, सी ऑप्शन बेरी और डी ऑप्शन स्कर्वी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाती है अगर एस्कॉर्बिक एसिड हमारे डाइट में कमी हो जाती है।
72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है और ये क्वेश्चन किससे है, कह रहा है एसिटिक एसिड इज हीटेड। एसिटिक एसिड को हीट किया जाता है किसके साथ में, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, और ये गिव्स प्रेसिपिटेट। आप कह रहा है जब CH3 एसिटिक एसिड नहीं है, एस्टल्डिहाइड है, CH3CHO एस्टल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो यह अवक्षेप देता है, कापर देता है, या फिर Cu2O देता है, या CO, या फिर कापर, Cu2O, CO तीनों देता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब CH3CHO को जब कराया जाता है 2 कापर के साथ लेने के बाद, और वाटर भी ले लेते हैं, वाटर नहीं या बेस ले लेते हैं, तो बेस जब लेते हैं तो इसमें CH3CO निगेटिव प्लस Cu2O मीन्स रेड प्रेसिपिटेट क्यूपरस ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्यूपरस ऑक्साइड हम लोग को मिलता है जो रेड प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है, रेड PPT बनता है, क्या बनता है, रेड RED, रेड PPT हम लोग को ये मिलता है। तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एमाइड लिंकेज। इसमें जो ABCD ऑप्शन दिया गया है इसमें एमाइड लिंकेज किस में नहीं होता, तो एमाइड लिंकेज के लिए क्या होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है एमाइड लिंकेज में। तो एमाइड लिंकेज में कौन सा कह रहा है कि पिक्रामाइड में एमाइड लिंकेज नहीं होता है, एस्टामाइड में या प्रोटीन में, बेंजामाइड में तो ओनली पिक्रामाइड जो होता है उसमें एमाइड लिंकेज नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कोप्स रूल इज अप्लाइकेबल ऑन। कोप का नियम किस पे अप्लाइकेबल किया जाता है, सॉलिड पे, लिक्विड पे, या सेमी सॉलिड, या फिर गैस पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सॉलिड पे कोप्स रूल अप्लाइकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांस भी हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्रिस्टल हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। आपको अगर लैटिस एनर्जी देखना है तो लैटिस एनर्जी अगर देखना है तो आपको ये Q1 और Q2 अपान R²। तो जितना अधिक रेडियस होगा उसका उतना कम उसका क्या होता है, लैटिस एनर्जी होगी। तो देखना है, इसमें कह रहा है हाईएस्ट किसकी होगी, तो जिसकी रेडियस सबसे कम होगी। तो इसमें रेडियस सबकी सोडियम और फ्लोरीन की, सोडियम का साइज भी कम होता है और फ्लोरीन का साइज भी कम होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, NaF जो दिया गया है, Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव प्लस F निगेटिव में ब्रेक होगा। तो जो सोडियम का क्या होता है, साइज जो होता है वो सबसे कम होता है, साइज जो होती है स्मॉलर साइज होती है, SIZE साइज जो होती है वो स्मॉलर SMALLER होती है। इसी की वजह से NaF का लैटिस एनर्जी जो होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट करेंगे। स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग ज़रूर मेरे न्यू चैनल यूट्यूब चैनल CT नीट को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं उन स्टूडेंट को आप लोग ज़रूर शेयर करें, इन चैनल के बारे में बताएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और ज़रूर आप लोग सब्सक्राइबर नंबर इंक्रीज कराएं वो भी तेज़ी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। ये भी एक बार पूछा गया था कि रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी की टर्म को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फ्लूइडिटी दे रहा है, बी ऑप्शन रिजिडिटी और सी ऑप्शन फ्रिक्शन, डी ऑप्शन रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लूइडिटी कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी की टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और उसमें जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिए गए हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, आप लोग को उसका यूनिट और उसमें क्या कौन से उसमें जो फार्मूले हैं आप लोग को एकदम कंप्लीट देख के जाने हैं। ये देख लीजिए, पदार्थ A B के परस्पर अपक्रिया के अर्ध नियम को निम्न में से निरूपित किया जाता है। दर K = A B के पावर m दिया गया है। तो आप लोग को क्या निकालना है, A के सांद्रण को दोगुना करने तथा B के सांद्रण को आधा करने पर नवीन दर व पूर्व दर का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है।
तो रेशियो अगर निकालेंगे तो अगर रेशियो हम लोग निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा, 2 के पावर n माइनस m, ये ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ सिंगल रिएक्शन हैविंग द रेट इक्वल के कांस्टेंट होता है a के पावर 2, द प्लॉट ऑफ ए अपॉन ए टी वर्सेस टी इज लीनियर विथ। तो एकल कारक के द्वितीय कोटक क्रिया की दर दी गई है और ये वर्सेस टी का आरेख रेखीय के साथ हम लोग को बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव स्लोप बनेगा और कोई इंटरसेप्ट नहीं रहेगा। तो ये कोई इंटरसेप्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई जगह है उसी को इंटरसेप्ट कहते हैं, तो कोई इंटरसेप्ट नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज अप्रॉक्सीमेटली, द्रव का सामान्य क्वथनांक समीपवर्ती किसके होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा 1.55 टाइम इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, अपने क्रांतिक ताप के 1.55 गुना के होता है। बी ऑप्शन 2/3 होता है, 2/3 ऑफ इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर के होता है, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का होता है अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिजरपाइन क्या होती है। जो रिजरपिन होती है वो एंटीबायोटिक्स नहीं होती है, ना ही विटामिन, ना एनाल्जेसिक होती है, वो ट्रैंक्विलाइजर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो ट्रैंक्विलाइजर्स रिजरपाइन होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच क्वांटिटी आर कवर्ड इन ऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सभी ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में से कौन सी राशियाँ कंजर्व संरक्षित रहती हैं। तो वो कौन सी होती हैं, उसमें चार्ज और मास, जो चार्ज होती है वो भी और मास जो होती है दोनों कंजर्व रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान दोनों क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा है, एडजॉर्प्शन लिखा है, जो सरफेस पे होता है एब्जॉर्प्शन उसी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मैक्स एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर के बाद आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सरफेस केमिस्ट्री से ये दोनों क्वेश्चन थे। तो ये भी एक साइंटिस्ट फ्रेंडलिच थे जो एक आइसोथर्म दिए थे। फ्रेंडलिच आइसोथर्म में नॉट अप्लाइकेबल एट फ्रेंडलिच, समतापी प्रज्वल नहीं है। ये जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म होता है वो हाई प्रेशर पे वर्क नहीं करता है, तो इसमें लो प्रेशर होता है, तो प्रेशर लो होता है, तो यहाँ पे बट हाई प्रेशर दिया गया, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ये लो प्रेशर पे वर्क करता है और टेम्परेचर 273 और रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म में हाई प्रेशर नहीं, लो टेम्परेचर होना चाहिए, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, ये कह रहा है द फ्रॉथ फ्लक्चुएशन, जैसे ही फ्रॉथ फ्लक्चुएशन आए वैसे आपको क्या क्या सल्फाइड याद आना चाहिए। तो सल्फाइड याद आ जाना चाहिए। फ्रॉथ फ्लक्चुएशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच ओर, सल्फाइड और जो होते हैं झाग प्लावन विधि का प्रयोग किस अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है। तो झाग प्लावन जो होती है, फ्रॉथ फ्लक्चुएशन प्रोसेस जो होती है वो सल्फाइड और के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण की विरंजक क्रिया निम्न में से किसके बनने के कारण होती है। तो ये होती है क्लोरीन के, या ClO4 या ClO3 का होल ट्वाइस, या ऑप्शन नंबर डी ClO। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 86 कह रहा है व्हिच कैन बी यूज्ड बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। हम लोग को किसको ऑक्सीकरण तथा अपचायक दोनों प्रकार में उपयोग किया जाता है, जो ऑक्सीडाइजिंग भी में भी यूज हो, रिडक्शन में भी। तो हम लोग देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो बीच वाला होता है, मिडिल वाला होता है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें तो देखेंगे नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट +5 होता है, लोवेस्ट कितना होता है +1 होता है।
तो इसमें देख लीजिए, इसमें निकालेंगे 3 दूना 6, तो इसमें +5 आएगा, हाईएस्ट आएगा। तो ये सिर्फ दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ही करेगा, रिड्यूस करेगा नहीं। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये +6 ही होता है। तो 4 दूना 8, इसमें +6 आएगा। ये भी दूसरे को ऑक्सीडाइज ही करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा गया है, HNO2। HNO2 पे नाइट्रोजन का जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 आएगा। ये नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे आप को रिड्यूस करेगा, और नीचे आएगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा, अपने को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसी का फंक्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर H2S2O8 में क्या कह रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप लोग एकदम, ये H2S2O8 पहले किस में ब्रेक डाउन होता है, कैरोज एसिड में, H2SO5 में ब्रेक डाउन होता है। फिर यह अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी +6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच एलिमेंट रिप्रेजेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट। जो पहला ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है, उसका सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, तो वो मैग्नीज ही होगा, क्योंकि मैग्नीज में +7 ऑक्सीडेशन सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप लोग सोचेंगे स्किप करने के लिए, नहीं, बट आप लोग स्किप नहीं करिएगा प्लीज़। आप लोग एकदम कंप्लीट वीडियो, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आप ही लोग के लिए मैं क्रिएट किया हूँ। तो आप ही लोग स्किप करेंगे तो आप लोग कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिस कर जाएंगे तो 10-12 रैंक आप लगभग पीछे चले जाएंगे, 20-30 रैंक, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। और ये क्या कह रहा है कि व्हिच एलिमेंट रिप्रेजेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन। तो ये तो +7 था, ये तो आप लोग को पता ही है, क्वेश्चन सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच कैटालिस्ट इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। तो अगर कैटालिस्ट यूज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की बात कर रहा है, तेल की बात कर रहा है, तो आप निकिल लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या कह रहा है, दी PPP बॉन्ड। ये एंगल विथ फास्फोरस, जो वाइट फास्फोरस होता है, P4 होता है, उसके बीच क्या कह रहा है कि P के बीच हम लोग को क्या बताना है, एंगल बताना है, कितना होता है। तो 60 डिग्री एंगल होता है वाइट फास्फोरस के बीच। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ब्राउन रिंग फॉर्म इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है नाइट्रेट के परीक्षण में बनने वाली भूरी वलय निम्न में से किसके बनने के कारण होती है। तो ये देख लीजिए, आप लोग को क्या याद करना है इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। Fe कितना वाटर है, वाटर कितना लिया गया, 5 लिया गया वाटर, और NO फिर उसके बाद +2 पॉजिटिव लगाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन NaCl हीटेड विद कंसंट्रेशन H2SO4 एंड सॉलिड K2Cr2O7 बी गेट। कह रहा है जब NaCl को सांद्र H2SO4 एवं ठोस K2Cr2O7 के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है। तो हमको क्रोमिल क्लोराइड मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। CrO2Cl2 हमें प्राप्त होगा, CrO2Cl2 हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ये देख लीजिए। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है, RMgX होता है, X क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। तो ये कह रहा है ग्रिग्नार्ड रेजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैग्नीशियम पर किसकी क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो वो एल्किल हैलाइड का लेते हैं, तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड लेंगे तो हम लोग का ग्रिग्नार्ड रेजेंट मिलता है। अगर मैग्नीशियम के साथ लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा भी गया। कह रहा क्लोरीन रिएक्ट विथ इथेनॉल टू गिव, कह रहा क्लोरीन रिएक्ट करता है विथ इथेनॉल के साथ, C2H5OH जो इथेनॉल होता है उसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा। तो यहाँ क्या हम लोग को मिलेगा, तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन देख लीजिए ऐसे होता है, CH3 CH2OH, ये क्या है, ये इथेनॉल का इथेनॉल का फार्मूला है। यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, CCl3, और यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है, एल्कोहल की जगह एल्डिहाइड आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, दी IUPAC नेम ऑफ CH3O C2H5। तो ये देख लीजिए, ये मेथिल है, ये एथिल है, और ये तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथाक्सी इथेन। क्या ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ इथाक्सी मीथेन दिया है, इथाक्सी नहीं मिथाक्सी हो जाएगा। पहले मिथाक्सी फिर इथाक्सी, तो मिथाक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है यूरोट्रोपिन इज फार्म बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया। कह रहा है कि यूरोट्रोपिन हम लोग को मिलता है, यूरोट्रोपिन अमोनिया पर किसकी क्रिया द्वारा बनता है। तो अगर हम फार्मल्डिहाइड एच सी एच ओ प्लस अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं तो हमें को यूरोट्रोपिन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फार्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग लास्ट तक क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, एकदम लास्ट तक सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एथिल, कह रहा है एथिलामाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म। अगर एथिलामाइन को C2H5NH2 को रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस HNO3 के साथ, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी एथिल एल्कोहल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है द फार्मूला ऑफ एसिटोनाइट्राइल। ये थोड़ा है, एसिटोनाइट्राइल में हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग डी लगा देते हैं या फिर बी लगा देते हैं, बी। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बी लगाएंगे तो ये आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। तो आइसोनाइट्राइल TRILE, यहाँ पे एन जुड़ा है पहले कार्बन से, यहाँ पे सी जुड़ा है, तो सी जुड़ेगा तो वही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 99 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एयर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये देख लीजिए, पूरी रिएक्शन लिख लीजिए। 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है और प्लस ऑक्सीजन O2, 2 मोल हम लोग क्लोरोफॉर्म लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, किसके प्रेजेंस में लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में लेंगे। सनलाइट का ये होता है सिंबल होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में लेंगे। फिर बनता है क्या बनता है, 2 मोल COCl2 बनता है, वो प्लस क्या बनता है, 2 मोल 2HCl बनता है, 2 मोल HCl बनता है। बट ये आप लोग को याद करना क्या बनता है, COCl2। ये देख लीजिए COCl2, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन स्टूडेंट और बनता है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं, COCl2 को फॉस्जीन कहते हैं, PHOS FOSGENE फॉस्जीन कहते हैं। और ये कौन सी गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। और स्टूडेंट एक नाम से इसको और पूछते हैं, ये इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, CARBONYL, कार्बोनिल क्लोराइड, CHLORIDE, कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन गैस कहते हैं। स्टूडेंट एक बार एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो फॉस्जीन का कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन गैस होती है, इसको स्टोर कहाँ पे करते हैं। तो इसको स्टोर किया जाता है, एक बॉटल ले लीजिए, बॉटल होना चाहिए और ये डार्क होना चाहिए, डार्क बॉटल होना चाहिए। और इसका जो होता है, ये इसका ढक्कन जो होता है, ये ढक्कन ढक के मतलब क्लोज करके इसके अंदर फिलअप किया जाता है। मतलब आप जो बॉटल लेंगे उसका कलर डार्क रहेगा, क्लोज रहेगा। इसको स्टोर करते हैं क्लोज डार्क कलर बॉटल में। तो इसी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा फर्स्ट ऑप्शन सही था, बट हम लोग इसमें 2-3 क्वेश्चन किए हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है PVC इज ए पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। PVC निम्न में से किसका बहुलक उत्पाद है। तो हम लोग को देखना PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है किसका पॉलीमराइजेशन होता है,
तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHCl सिंगल क्लोरीन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कुछ क्वेश्चन अभी फिजिक्स के हैं वो भी इसी वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगाई है वीडियो बनाने में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के अभी बाकी हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में स्टूडेंट। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए जा रहे हैं स्टूडेंट। जिस भी स्टूडेंट को ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट लगे वो क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए और लगभग 2 से 3 बार ये वीडियो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा।